हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम 5.6 एक्सरसाइज जो कर रहे थे डिफरेंशिएशन की, इसमें हम 7 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में देखिए, इसने x दे रखा है, y दे रखा है, पैरामीट्रिक फंक्शंस हमें दे रखे हैं। डिफरेंशिएशन करके हमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। तो देखिए यहाँ पे x t की टर्म्स में दे रखा है, y भी t की टर्म्स में, तो हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे यहाँ पे। तो जब आप x का डिफरेंशिएशन करेंगे dx/dt जब आप निकालेंगे यहाँ पे, तो देखिए कितना होगा। a तो आपका कांस्टेंट है, cos t का जब आप करेंगे, cos का क्या होता है माइनस साइन t, फिर t का 1 हो जाएगा प्लस, फिर देखिए इस फंक्शन का करेंगे तो सबसे पहले आपको दिख रहा है लोग। लोग का काम होता है इसके आगे जो फंक्शन है जैसा भी है उस फंक्शन को अपॉन में करना, तो ये इस फंक्शन को कर देगा अपॉन में। लोगरिथम का काम होता है उसके आगे वाले फंक्शन को अपॉन में भेज देना। लोग का काम कंप्लीट। फिर आपको दिखा tan का डिफरेंशिएशन। अब tan का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, तो tan का हो गया sec स्क्वायर t/2 एज इट इज़। tan का कर दिया sec स्क्वायर एंड t/2 एज इट इज़, हो गया tan का काम कंप्लीट। अब t/2 का जब आप करेंगे ना, तो t का तो 1 हो गया, तो ये बचेगा 1/2 और ये ब्रैकेट कर दीजिए बंद। a है पूरे इस फंक्शन के बाहर। क्लियर है। कोस का माइनस साइन टी, लोग का काम है आगे वाले फंक्शन को अपॉन में भेजना। फिर tan का करेंगे तो sec स्क्वायर, tan का किया तो आगे वाला फंक्शन एज इट इज़, फिर t/2 का किया आपने तो 1/2। अब देखिए ये t/2, ये t/2 और ये है t की टर्म्स में। तो अगर आप चाहें इसको तो थोड़ा सा इसको क्या कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए a माइनस साइन टी प्लस, देखिए आप 1/10, 10 को हम क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं हम साइन अपॉन कोस। तो देखिए इसको लिखेंगे साइन अपॉन कोस, तो वो कोस आपका आ जाएगा ऊपर। 1/10 है ना, 10 को लिखेंगे साइन अपॉन कोस, तो वो कोस ऊपर चला गया। सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर को हम लिखेंगे तो सेक स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 1/कोस स्क्वायर। सेक स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है 1/कोस स्क्वायर। साथ में ये जो 1/2 है, तो इस 2 को हम यहाँ लिख लेते हैं, 2 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए एक कोस t/2 से ये जो स्क्वायर था ये आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस साइन टी प्लस 1/, देखिए क्या बचा है आपके पास 2 साइन t/2 एंड कोस t/2। तो ये देखिए क्या बन जाएगा माइनस साइन टी प्लस 1/, ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, देखिए साइन 2 थीटा की, साइन 2 एंड व्हाट इज थीटा t/2, तो ये आपका t/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1/साइन t बचेगा। और 1/साइन t को आप अब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए। 1/साइन t हो जाएगा, इसके नीचे 1, इसके नीचे साइन t, तो देखिए आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा साइन t, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर t, माइनस का साइन स्क्वायर t और प्लस 1। तो देखिए क्या बना है आपके पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है कोस स्क्वायर, तो ये कोस स्क्वायर t और अपॉन में आ जाएगा साइन t। ये आएगा आपका dx/dt। सिंप्लीफाई कर दिया हमने इसको थोड़ा सा, तो ये बन गया। अब हम इसका निकालेंगे y का। y कितना है, देखिए आपका y दे रखा है इसने आपको, सिंपल है a साइन t। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dt, तो देखिए a और साइन t का होता है कोस t, बस सिंपल हो गया ये तो। अब dy/dx निकालना है, तो आपको dy/dt के डिवाइड में करना पड़ेगा dx/dt। तो y dy/dt देखिए आपका आया था a कोस स्क्वायर t अपॉन साइन t, और इसके डिवाइड में आपको क्या करना पड़ेगा, इसके डिवाइड में आपको करना पड़ेगा dx/dt। ये उल्टा लिख दिया मैंने बेटा, यहाँ पे dy वाला पहले लिखना था, ये y का कितना है, y वाला पहले लिखना था, y का है एक कोस t, और इसके डिवाइड में लिखना है dx/dt, और ये आपका dx/dt डिवाइड में लिखना है, तो इसके डिवाइड में आएगा, अपॉन में इसके आएगा a कोस स्क्वायर t और अपॉन है साइन t, तो वो आपका ऊपर आ जाएगा साइन t। a से a कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, साइन बच गया, अपॉन कोस बच गया, तो साइन अपॉन कोस आपका क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कोस बच गया, तो ये आपका आ जाएगा tan t। dy/dx किसके इक्वल आ जाएगा, tan t के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। अब जैसे आपका 9th क्वेश्चन है, इसमें x दे रखा है आपको a sec थीटा और y दे रखा है b tan थीटा। अब देखिए बिल्कुल सिंपल है ये डिफरेंशिएशन, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो a फिर सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, सेक थीटा का होता है सेक थीटा टेन थीटा, और थीटा का करना पड़ेगा
तो थीटा का तो 1 हो जाएगा। सिमिलरली अब y का करिए dy बाई डी थीटा, तो देखिए ये b और tan थीटा का करना है। tan का होता है sec स्क्वायर थीटा और फिर थीटा का 1, तो यहाँ पे आपको dy बाई dx निकालना है। तो पहले dy बाई डी थीटा, पहले dy बाई डी थीटा और अपॉन x वाला लिखना पड़ेगा। तो y वाला लिखिए पहले, y का देखिए क्या है b sec स्क्वायर अपॉन x वाला क्या था a सेक थीटा टेन थीटा। एक सेक से एक सेक आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो b अपॉन a। और देखिए ये क्या बचा आपके पास, ऊपर तो बच गया सेक थीटा। सेक थीटा को हम ऐसे लिख देंगे 1 अपॉन कोस थीटा। सेक क्या होता है आपका 1 अपॉन कोस, और ये जो टेन है नीचे, टेन को क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो वो ऊपर चला जाएगा और कोस थीटा से कोस थीटा आपका कैंसिल, तो b बाई ए। और ये 1 अपॉन में साइन बच गया, तो 1 अपॉन साइन को हम क्या लिख देंगे कोसेक थीटा। ये आ जाएगी आपकी किसकी वैल्यू, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें देखिए x दे रखा है थीटा की टर्म्स में, y भी दे रखा है थीटा की टर्म्स में। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन भी किसकी टर्म्स में, थीटा की टर्म्स में। तो डिफरेंशिएशन कीजिए डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालेंगे, तो देखिए a तो कांस्टेंट है आपका बाहर रहेगा। फिर कोस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कोस थीटा का कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस, अब यहाँ देखिए दो फंक्शन है, u इंटू वी लगाना पड़ेगा। पहला फंक्शन ऐसे कैसे लिखो थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस थीटा, फिर प्लस, अब साइन थीटा को ऐसे के ऐसे लिख दो और थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। थीटा के रिस्पेक्ट में ही करेंगे तो थीटा का डिफरेंशिएशन 1। तो देखिए प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, तो आपके पास बचेगा a और साथ में थीटा कोस थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब y वाले का करते हैं। y देखिए ये है आपका साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो a। अब देखिए इसका करेंगे पहले साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा, थीटा का तो 1 माइनस, अब माइनस साइन आ गया ना, तो एक काम करो इसका डिफरेंशिएशन करना है ना और माइनस का साइन है तो ब्रैकेट लगा के करना इसका डिफरेंशिएशन अंदर। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखो, फिर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का कितना हो जाएगा माइनस ना, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन करना है, कोस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ब्रैकेट जरूर लगा देना क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे लिख दिया, कोस का डिफरेंशिएशन कर दिया माइनस साइन थीटा, फिर प्लस, अब कोस थीटा एज इट इज़ लिख दो और थीटा का डिफरेंशिएशन तो ये 1, और ये ब्रैकेट जो यहाँ खुल स्टार्ट की थी ये यहाँ क्लोज, और जो यहाँ स्टार्ट की थी वो भी यहाँ क्लोज। अब देखिए क्या बच गया आपके पास कोस थीटा, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, और माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस कोस थीटा, ये आपके पास कैंसिल, तो ये बच गया a थीटा साइन थीटा। अब dy बाई डी एक्स निकालना है तो पहले dy बाई डी थीटा लिखना पड़ेगा, डिवाइड में ये x वाला आएगा, पहले किसका आएगा ऊपर y का है ना, तो y वाला, y का ये है आपके पास और इसके डिवाइड में ये x वाला आ जाएगा, और ये a से a कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, साइन अपॉन कोस क्या बचेगा टेन थीटा बचेगा। क्लियर है। और जो आपका इस एक्सरसाइज में जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन जो है आपका ax इज इक्वल टू रूट a की पावर साइन इनवर्स t और y है रूट a की पावर कोस इनवर्स t। तो ये इस बार किसकी टर्म्स में दे रखा है, देखिए t की टर्म्स में दे रखा है। तो इसमें आप लोग लेके करना चाहें तो लोग लेके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करना चाहें ना तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी के रिस्पेक्ट में। देखिए फंक्शन में एंट्री की, एंट्री करते ही सबसे पहले आपको क्या दिख रही है पावर, किसकी पावर ए साइन इनवर्स, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा पहले ए साइन इनवर्स टी, ये जिसकी आपको पावर दिख रही है, ये फंक्शन लिखा, इसकी पावर है 1/2, तो इसकी पावर लाइए आगे और पावर में से 1 लेस करेंगे तो 1/2 में से 1 लेस करेंगे तो -1/2। यहाँ पावर का काम होता है कंप्लीट। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसका। तो देखिए इसको 1/2, अब a साइन इनवर्स t इसकी पावर -1/2 है, माइनस में पावर होती है तो अपोन में लिख देते हैं, अपोन में लिखते ही ये पावर आपकी हो जाएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव 1/2 का मतलब रूट। अब देखिए a साइन इनवर्स t, a की पावर या e की पावर में कोई फंक्शन होता है ना, उसका डिफरेंशिएशन करने का मतलब होता है उसको वैसा का वैसा लिख दो। a साइन इनवर्स t है, इसको ऐसा कैसा a साइन इनवर्स t लिख दो,
इसका काम हो गया पूरा। ए साइन इनवर्स टी लिख दिया और साथ में log ए भी आएगा। ए साइन इनवर्स टी और log ए, ये का काम कंप्लीट। अब किसका बच गया? साइन इनवर्स का। और साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वेयर। साइन इनवर्स टी का होगा 1/√1 माइनस टी स्क्वेयर। ये डिफ्रेंशिएशन आया है आपका पूरा dx/dt का। अब हमें करना है y वाले का। तो y जो था आपका, y दे रखा है आपका √a⁻ कोस इनवर्स टी। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही, सबसे पहले a कोस इनवर्स टी लिखिए, इसकी पावर 1/2 है, पावर आगे पावर में से 1 लेस करेंगे तो -1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको t की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। किसका? नेक्स्ट स्टेप में आपको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है a कोस इनवर्स t का। क्लियर है? अब देखिए 1/2 इसकी पावर माइनस में है, नीचे लिख दीजिए, प्लस में हो जाएगी, रूट में आ जाएगी। फिर a की पावर कोस इनवर्स, तो इसको ऐसे के ऐसे लिखिए एक बार, a की पावर कोस इनवर्स t और फिर साथ में log a। इसका काम कंप्लीट। अब कोस इनवर्स का, और कोस इनवर्स का होता है साइन वाला ही होता है, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। साइन का जब हमने किया तो 1/√1 माइनस टी स्क्वेयर, ये आपका -1/√1 माइनस, और t का 1 हो गया। तो अब निकालना है dy/dx। तो पहले ये t के रिस्पेक्ट में था, dy/dt था, dy/dx निकालना है तो dy/dt लिखिए। पहले देखिए क्या है, a कोस इनवर्स t, a की पावर है, a की पावर है कोस इनवर्स t, साथ में है log a, माइनस का ये साइन है और नीचे है 2, साथ में है a की पावर कोस इनवर्स t, साथ में है √1 माइनस टी स्क्वेयर। ये पूरा लिख दिया, माइनस a की पावर दिस। ये डिवाइड में लिखना है x वाला। x वाला डिवाइड में लिखने का मतलब इसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं रेसिप्रोकल करके। ये a साइन इनवर्स t log a तो अपोन में आ जाएगा, a की पावर साइन इनवर्स t और log a तो अपोन में आ जाएगा, और जो डेनोमिनेटर में था वो आपका ऊपर आ जाएगा। डेनोमिनेटर ये आया था आपका 1 माइनस टी स्क्वेयर। तो देखिए क्या बचेगा, log a से log a कैंसिल, √1 माइनस टी स्क्वेयर से √1 माइनस टी स्क्वेयर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पर तो देखिए ये बचा, माइनस का तो साइन है और साथ में a की पावर कोस इनवर्स t बच गया। यहाँ पे √a की पावर साइन इनवर्स t बच गया, नीचे a की पावर कोस इनवर्स t का रूट बच गया और साथ में a की पावर साइन इनवर्स t बच गया। तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, √a की पावर कोस इनवर्स t y के बराबर, ये जो है a की पावर कोस इनवर्स t ये y हो गया। √a की पावर साइन इनवर्स t x था, इसकी जगह x पुट कर दिया। और जब यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो y स्क्वेयर करोगे और इसका भी स्क्वेयर करोगे, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो a की पावर कोस इनवर्स t y स्क्वेयर, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, y स्क्वेयर। सिमिलरली ये x स्क्वेयर, जब रूट वाला है y के इक्वल तो यहाँ स्क्वेयरिंग करके रूट हट गया तो ये y स्क्वेयर हो गया। एक x से एक x कैंसिल, एक y से एक y कैंसिल, ये बचेगा -y/x। ये आपका dy/dx। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 5.6 होती है कंप्लीट। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।